जनता का उल्टा चश्मा। क्या सोच रहे हैं आप? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। फिर ठीक है। क्या है ना माधवी भाभी, मर्दों को घर का, काम का बहुत सारा टेंशन होता है। मैं तो कहता हूँ आप भिड़े मास्टर को सॉरी बोल दीजिए, सब टेंशन खत्म हो जाएगा और मामला भी खत्म हो जाएगा। तो फिर आप घर जाते ही भिड़े भाई को सॉरी बोल दीजिए, तो उनका गुस्सा रफू चक्कर हो जाएगा। सही बात है। और वैसे भी पतियों को पत्नी से सॉरी सुनना अच्छा लगता है, क्यों हंस? अब ना कहूंगा तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। चलो हंस, अमरस राह देख रहा है। हाँ हाँ, माधवी भाभी भिड़े मास्टर को जरूर सॉरी बोलिएगा। हाँ। ओके बाय। बाय बाय। अमरस, मैं यहाँ बेचारी भूखी हूँ और खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, जिसका कारण ये एकमेव सेक्रेटरी। एक तो सबको हमारे झगड़े के बारे में बताते रहते और उनके सामने मेरी बुराइयां करते हैं। इन्होंने जो भी किया है बहुत गलत किया है और ऊपर से चाहते मैं इनको सॉरी कहूँ। अब तो मैं इनको बिल्कुल सॉरी नहीं कहूंगी। गिले रे कंबर। लेकिन अच्छा हुआ किचन साफ कर दिया, वरना माधवी आके मुझे बोलती कि मेरा काम बढ़ाने के लिए जानबूझ के आपने ऐसा किया है, फिर से झगड़ा करती। आज मेरे नसीब में खाना है ही नहीं, और वैसे भी बगैर माधवी के मेरे गले के नीचे खाना कैसे उतरता। दे आज उपवास, काय फरक पड़ता है। आई गई, आई गा। देखो तो अभी भी गुस्से में दिख रही है। अरे गुस्सा इसे करना चाहिए मुझे। लगा कैसे भोले बन के खड़े हैं, जैसे कुछ किया ही नहीं है। देखो इतनी गर्मी में भी झगड़ने की ताकत है। होगी ना, क्योंकि मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ और महारानी मस्त पैकी होटल से खा के जो आ रही है। ये देखो ऊपर से मुझे जलाने के लिए कलिंगड़ भी लेके आई है। महाराज के चेहरे पे गुस्से की ताकत तो देखो। बराबर खा पी के बैठे हैं ना, ताकत तो होगी ही। मैं इनकी वजह से यहाँ भूखी बैठी हूँ बेचारी। पति पत्नी के झगड़े की बात पत्नी ने अपनी सहेलियों को बताई, पड़ गई कलेजे में ठंडक। पति ने भी अपने झगड़े के बारे में पड़ोसियों को बताया, पड़ गई पति के कलेजे में ठंडक। पति ने पड़ोसियों को नहीं बताया था, वो तो ऐसे ही पता चल गया था। तो मैंने भी बबीता जी और अंजलि भाभी को नहीं बताया था, उनको भी ऐसे ही पता चल गया। लोगों के सामने पति की बुराई करते हुए जरा भी शर्म नहीं है। आपको शर्म आई थी पत्नी को लोगों के सामने नीचा दिखाते वक्त? तुमसे बात करना मतलब ना पत्थर पे पानी डालने जैसा है। तो मत करिए ना पानी वेस्ट, मत डालिए पानी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी ना। तो यहाँ किसको इंटरेस्ट है? और आपको बात नहीं करनी है ना, तो आप बेडरूम में जाइए, गैलरी में जाइए, जाइए ना कहीं पे। हाँ तो मुझे भी यहाँ पे बैठने का कोई शौक नहीं है। अच्छा है देवा, सोनू घर में नहीं है, वरना ये सब वो देखती तो क्या सोचती। मेरी सोनू समझदार है, और उल्टा वो यहाँ होती ना तो सच का साथ देती, सच का। मुझे ऐसे पूछ रहे थे जैसे बेडरूम इनका अकेले का हो। मुझे सॉरी कहने के बजाय मुझसे झगड़ रही है। समझती क्या है अपने आप को? मैं क्यों अंदर आ गई? मैं हॉल में बैठ सकती थी। मैं हॉल में ही बैठूंगी। एक मिनट, उसने बोला और मैं बेडरूम में आके बैठ गया। मैं उसकी बात क्यों सुनूं? मैं बाहर ही बैठूंगा।
आ गए मेरे पीछे पीछे। मैं कोई तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आया हूँ। ये पूरा घर मेरा है। मैं जहाँ मर्जी चाहे बैठूं। मैं यहाँ बैठूं, मैं यहाँ बैठूं, मैं यहाँ भी बैठ सकता हूँ। जहाँ मर्जी चाहे बैठ सकता, मैं इधर भी बैठ सकता हूँ। ये पूरा घर मेरा है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम अंदर जाओ। ओ ट्रैफिक हवलदार, मैं क्यों अंदर जाऊं? ये मेरा भी घर है, मैं यही बैठूंगी। हाँ तो बैठो ना। ईगो तो देखो, सुबह से झगड़ा कर रही है लेकिन ऐसा नहीं होता कि सॉरी बोले। ये चाहते हैं कि मैं उनको सॉरी बोलूं, लेकिन मैं क्यों सॉरी बोलूं? उनको सॉरी बोलना चाहिए। एक तो चोरी, ऊपर से बोलते भी नहीं है सॉरी। मैं क्यों सामने से बात करूं? मैं क्यों झुकूं? कुछ भी हो जाए मैं नहीं झुकने वाला। अरे मर्द मराठा है, मोडेन पण वाकणार नाही। खुद को मर्द मराठा समझ रहे होंगे, लेकिन मैं भी झांसी की रानी से कम नहीं हूँ। मैं नहीं झुकने वाली। देखो देखो कैसे मुंह बना रही है, एकदम कार्टून दिख रही है। कैसे रिएक्शन दे रहे हैं, एक नंबर के कार्टून है, कार्टून। छोड़ो, इससे मन में भी बहस करने जैसा नहीं है। मूड चेंज करने के लिए गाना सुनता हूँ। बेल बज रही है लेकिन दरवाजा खुलने का नहीं सूझ रहा है महारानी को। मेरे भाई अब्दुल, अरे महेश, आओ आओ अंदर आओ। आइए आइए आइए। ये अगर लाजो को। मेरे भाई ये दोनों आपका एड्रेस पूछ रहे थे और सामान डिलीवरी करने के लिए इसी विंग में आ ही रहा था, तो सोचा इन दोनों के भी होम डिलीवरी कर देता हूँ। सॉरी, मैं चलता हूँ। वो क्या है कि दुकान पे कोई है नहीं। अगर कोई आके दुकान पे एड्रेस पूछे तो मेरा होना जरूरी है ना। सॉरी। थैंक यू अब्दुल। माधवी बहनी पहचाना कि नहीं? हाँ पहचाना ना, बिल्कुल। अरे जानती है ये तुम महेश हो, मेरे शिवड़ी वाले चाचा का बेटा। हाँ पहचानती हूँ ना। हाँ अरे म्हणजे काय विचारायचं काय? आओ ना, बैठो बैठो, पानी लेकर आती हूँ। अरे अपना घर समझो, आराम से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस ना, बस बस, अगर लाजू नको, बस बैठो बैठो बैठो। क्या बात है महेश, एकदम अचानक? अरे दादा सरप्राइज देना ही पड़ा। वो बात ही कुछ ऐसी है कि यहाँ आना ही पड़ा। आना पड़ा मतलब? ऐसी क्या बात हुई? दादा मैंने शादी कर ली। अच्छा कहते? ये मेरी वाइफ मीनाक्षी। दादा बहनी आशीर्वाद दी। आयुष्मान बाबा। कोर्ट मैरिज करके डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं। कोर्ट मैरिज मतलब तुम दोनों ने भाग के शादी की है? महेश ये गलत किया तुमने। हाँ आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने आई बाबा के बारे में तो सोचना चाहिए था। हमने हमारे आई बाबा के बारे में सोच के ये डिसीजन लिया था कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। बहनी हमने कोई भाग के शादी नहीं की है। महेश मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लियरली बताओ बात क्या है? अरे दादा हमने सोचा कि हमारे माँ बाप हमारी शादी पर लाखों रुपए खर्च करेंगे,
और हमारे हिसाब से एक शादी पर इतने पैसे खर्च करना, आई मीन इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। इसलिए हमने हमारे पेरेंट्स से कहा कि आप जितना भी पैसा हमारी शादी पर खर्च करना चाहते हो, उन्हीं पैसों से हमारे नाम की एफडीज मंगवा दीजिए, ताकि भविष्य में जब कभी उन पैसों की हमें सच में जरूरत पड़ेगी ना, तो वो पैसे हमारे काम आ सकते हैं। अरे वाह, वाह वाह महेश वाह, क्या बात है, क्या दूर की सोची है तुमने, वाह। अगर तुम्हारे जैसी सोच देश के हर नौजवान की हो जाए ना, तो देश कहां से कहां पहुंच जाए। आपने वाकई बहुत अच्छा सोचा है। वैसे महेश, देखते देखते कितने बड़े हो गए तुम। अरे कल तक बच्चे थे तुम, कल तक, और अचानक आज शादी करके आ गए, वाह। क्या बताओ दादा, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे इंसान की उम्र भी तो बढ़ती है। वैसे ही मेरी उम्र भी कुछ ऐसे ही बढ़ते गई, और देखते देखते शादी की उम्र आ गई, तो बस फैसला किया और कर दी शादी। तू पण छोटी टॉन्ट मारलास, हाँ? बस बस बस। वही, आप खड़ी क्यों है? अब चेयर लेके बैठी है ना। मैं मीनाक्षी के साथ बैठती हूँ। ये तो हमेशा आपकी और वहीनी की ही तारीफ करते रहते हैं। अच्छा, ऐसी क्या तारीफ करता है? आपकी सभी बातों की तारीफ करते हैं महेश, और कहते हैं कि मैंने शादी भी की है तो अपने दादा और वहीनी को देख के की है। हाँ, तो यही हकीकत है। मेरे दादा और वहीनी जैसे कपल इस दुनिया में बहुत कम होंगे। इनका आपस में प्यार, इनका जिंदगी देखने का नजरिया, यहाँ तक कि उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग, इनका कोई जवाब ही नहीं। लाखों में एक है दोनों। महेश, तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमारी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो? हाँ, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मतलब अरे नहीं नहीं, वो मजाक कर रही है, मजाक। क्या कहा था मैंने? ये दोनों ऐसे ही हमेशा मजाक करते रहते हैं। हाँ, हम लोग इतना मजाक करते रहते, इतना मजाक करते रहते कि पूरी लाइफ ही मजाक बन गई अगदी। मजाक, फिर से मजाक। अच्छा दादा, जरा फ्रेश होना था, वॉशरूम कुठे? हाँ, इथून सरळ जाऊन लेफ्टला. लेफ्ट का? हाँ. फिर हनीमून वगैरह कब जा रहे हो? जाके आना, फिर टाइम नहीं मिलता है। तुकाराम भिड़े घर पर है? आओ आओ भाई आओ. भिड़े माधवी भाभी नमस्ते। पडला तुम यहाँ इस वक्त? क्यों भाई, तुम्हारे घर पर आने के लिए मुझे वक्त देखना पड़ेगा? देखा देखा माधवी भाभी, आपके आदर्श पति क्या कह रहे हैं? ये ऐसे ही है। आप बताइए ना कैसे आना हुआ? वो पापड़ का ऑर्डर देना था, और आम की सीजन चल रही है तो आपका वो स्पेशल आम का अचार, तो पूरे साल का ऑर्डर आप लिख लीजिए। आधा किलो अचार और 1 किलो पापड़, मुझे पता है। चलो अभी लेकर आती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। भिड़े, तू बहुत नसीब वाला है कि तुझे माधवी भाभी जैसी पत्नी मिली है। हर काम में परफेक्ट, कुशल, ग्रहलक। घर में 2 मेहमान आए हैं, उनकी पहचान नहीं करवाओगे? तो कौन? एक मैं और एक आप। ये मीनाक्षी है। नमस्ते, मैं गोल्डन प्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल। मैं इसी गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा अपना खुद का 2 BHK फ्लैट है और मैं मोस्ट एलिजिबल बैचलर हूँ। ये महेश है, मीनाक्षी का पति। हेलो। हेलो हेलो, नाइस मीटिंग यू। इनकी अभी अभी शादी हुई है। मेरे शिवड़ी वाले चाचा जी है ना, उनका बेटा। ये अभी आशीर्वाद लेने आए यहाँ। ओह, आज ही आप लोगों की शादी हुई है? अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। भाई आप लोग मुझे भी अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मेरी भी बहुत जल्द शादी हो जाए। पोपट भाई क्या कर रहे हैं आप? ये दोनों आपसे उम्र में छोटे हैं। चलता है माधवी भाभी, मुझे किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जिनकी नई नई शादी हुई हो, उनके अगर आशीर्वाद मिल जाए तो आपकी शादी बहुत जल्द हो जाती है। भाई आप लोगों को देना ही पड़ेगा मुझे आशीर्वाद अपना। दीजिए। नहीं, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे महेश, उसको आशीर्वाद दे दो, वरना ये जाएगा नहीं यहाँ से। हाँ, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी शादी जल्द से जल्द हो, यही प्रार्थना। अब देखिए, इनका आशीर्वाद मिल गया ना, अब जल्दी हो जाएगी मेरी शादी।
पोपट भाजी ये अचार। अरे वाह वाह हाँ, और पापड़ जरा खत्म हो गए अभी, तो मैं बाद में देती हूँ। कोई बात नहीं, चलेगा। तो हिसाब फिर बाद में करें कि अचार क्या भी दे दो? पोपट भाजी हिसाब का बाद में देख लेंगे ना, अभी क्या। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आप दोनों को विश यू अ वेरी 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 हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। अगर वही बस ना। हाँ हाँ, मैं मीनाक्षी के बाजू में ही हेलो। बैठूंगी। बस बस। महेश, अपने दादा वहीनी के बारे में और कुछ बताओ ना। और क्या क्या बताऊं मीनाक्षी, बस इतना ही कहूंगा कि इन दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार है। वो क्या कहते हैं, हाँ, दो जिस्म एक जान, ऐसे है ये दोनों। तुम मानोगे नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में किसी एक को भी चोट लगती है ना, तो दर्द दूसरे को होता है। इतना गहरा रिश्ता है इन दोनों। बस बस महेश, अभी इतनी तारीफ के काबिल नहीं है हम। दादा, तारीफ करने जाऊंगा ना तो शब्द कम पड़ेंगे। आप दोनों मेरे लिए एक आइडियल कपल है। मैंने मीनाक्षी को भी शादी से पहले कह दिया कि अगर हमें हमारी शादीशुदा जिंदगी हंसते खेलते खुशी से बितानी है ना, तो आप दोनों को आदर्श मानना होगा। ओहो। और वैसे भी मुझे अपने शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत आप दोनों के आशीर्वाद से ही करनी थी। तो बस चले आए यहाँ पे आपका आशीर्वाद लेने। अरे हमारे आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है। हाँ, एक मिनट, मैं अभी आई। ट्यूशन क्लासेस कैसे चल रहे हैं? अरे मस्त, अभी थोड़ी दिन बाद वेकेशन बैचेस भी शुरू हो जाएंगी। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन महेश, तुमने जो ये एफडी करने का निर्णय लिया है ना, वो बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। मतलब फिजूल खर्चे बच जाएंगे। नशीब। अरे बैठो बैठो बैठो। हाँ हाँ, आज शादी करके पहली बार घर पे आए हो ना, लो मुंह मीठा। नशीब। ये लो। अरे दादा, इसकी क्या जरूरत है? अरे आए, ये लो, प्यार से दे रहे, रखो रखो। हाँ, ये तो ज्यादा ठीक है। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा हंसते रहो, आपका प्यार बढ़ता ही रहे और आपकी शादीशुदा जिंदगी को किसी की बुरी नजर न लगे। अरे थैंक यू वहीनी। थैंक यू वहीनी। और आप दोनों में कभी झगड़ा ना हो, और अगर गलती से झगड़ा हो भी जाए तो किसी को भूखा ना रहना पड़े। कभी भी आप दोनों में अनबन न हो, और गलती से अनबन हो भी गई तो मीनाक्षी को अकेले धूप में रिक्शा में जाना ना पड़े। देखा मीनाक्षी, इसे कहते हैं एक आदर्श कपल। अब हमें इन्हीं की तरह हमेशा मिलजुल के रहना है। हाँ। हमें इनसे ये सीखना है कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, हमें बिल्कुल झगड़ा नहीं करना है। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, मैंने आज तक इन दोनों को झगड़ा करते नहीं देखा। थोड़ा सा लेट हो गया बेटा। असलियत पता चल जाती ना तो बेचारों को शौक लगता, शौक। अब आप दोनों हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल आप जैसी हो, जिसमें बहुत सारा प्यार और एक दूसरे के प्रति आदर रहे। और हाँ, हमने शादी के वक्त जो एक दूसरे को वचन दिए थे, वो वचन हम पूरे करें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। अरे ये भी कोई कहने की बात है महेश, जरूर जरूर। चलो तो अब हम चलते हैं। अरे क्या चलते हैं, पहली बार घर पे आए हो, खाना खा के ही जाना है, होगी। हाँ, जाना ही है मतलब। अरे नहीं वहीनी, रिवाज के मुताबिक मुझे मीनाक्षी को उसके घर लेके जाना है। हम अगली बार आएंगे ना खाना खाने। अरे पर पक्का? हाँ, अरे 100%। मीनाक्षी चले। महेश, एक मिनिट, आपण देवाच्या पाया पडून जाऊया। अरे वाह काने, बिल्कुल बिल्कुल, गया दर्शन गया। माधवी भाभी, भिड़े भाई, अब सब ठीक है ना? हाँ, इज एवरीथिंग ऑल राइट? भिड़े भाई, आपने सॉरी बोला कि नहीं? मीनाक्षी चले। महेश, एक मिनिट, आपण देवाच्या पाया पडून जाऊया। अरे वाह काने, बिल्कुल बिल्कुल, गया दर्शन गया। माधवी भाभी, भिड़े भाई, अब सब ठीक है ना? हाँ, इज एवरीथिंग ऑल राइट?
भिड़े भाई, आपने सॉरी बोला कि नहीं? दादा सब ठीक है ना? मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ था? नहीं क्या है, इनकी तबीयत जरा बिगड़ गई थी। ओके, बहुत गर्मी है ना, तो ये पूछताछ करने आए थे। ये हमारे पड़ोसी हैं सब, कोमल भाभी, बबीता जी और अंजलि भाभी। और पड़ोसी क्या, एकदम परिवार की तरह ही है। हाँ। और ये इनके शिवड़ी के चाचा का बेटा है महेश और मीनाक्षी। ओके। इनकी अभी अभी शादी हुई है। Congratulations. विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। अरे थैंक यू सो मच। ये हमसे खास आशीर्वाद लेने आए हैं। ये हमें आदर्श कपल मानते हैं। दादा सॉरी। इट्स ओके दैट क्या। नहीं नहीं, मुझे पूछना था कि आपको किसी से सॉरी कहना था? नहीं, क्या हुआ, बीच में 2 दिन हमारे सोसाइटी में सफाई कर्मचारी नहीं आए थे, तो सोसाइटी बहुत गंदी हो गई थी। तो सबको, मतलब सोसाइटी मेंबर्स को एज अ सेक्रेटरी मुझे सॉरी बोलना था। मैंने बोल दिया मीटिंग में सॉरी। देखा मीनाक्षी, मेरे दादा की कोई गलती नहीं है, फिर भी सबको सॉरी कहते हैं। बस यही गुण तो अपने दादा से सीखना। मतलब जब भी कोई गलती हो, हाँ भले ही वो गलती मैंने की हो, फिर भी सॉरी तुम ही कहोगे। वाह, इससे सीख रहे सॉरी कहना। तो फिर चले महेश, आई के घर जाने में लेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, घर जाते ही सासू माँ को सॉरी बोल देंगे। आफ्टर ऑल दादा से तो सीखा है मैंने सॉरी बोलना। अच्छा अब हम चलते हैं। हाँ हाँ, सर दादा कोई नहीं, ये तो कैसा फर्ज है? आई एम सो सॉरी, वी आर सो सॉरी। हमें रियलाइज नहीं होगा आपके घर में गेस्ट है। हाँ, उनके सामने ही पूछ लिया। अब सब ठीक है ना? हाँ, मैंने तो वहां तक पूछ लिया कि आपने सॉरी कहा कि नहीं। बट गुड, आपने मामला संभाल लिया। हाँ। चलो ये अच्छा हुआ कि उन दोनों को कुछ पता नहीं चला कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, नहीं तो उनको कितना दुख होता ना। चलिए भिड़े भाई, अब माधवी भाभी को सॉरी कह दीजिए और पैचअप कर लीजिए। सॉरी बोल दीजिए ताकि हमारा टेंशन भी खत्म हो जाए। हाँ। माधवी, आप कुछ कहो, इससे पहले मुझे कुछ कहना है। सॉरी। नहीं माधवी, आई एम सॉरी। मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैंने भी कम गुस्सा थोड़ी ना किया है। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। आई एम सॉरी। जो भी हो, आई एम सो सॉरी। मुझे आपके भावनाओं को दुखाना नहीं चाहिए था। दुखाया तो मैंने तुम्हें अपनी बातों से, माधवी। मेरी वजह से तुम्हें इतनी कड़कती धूप में बाहर जाना पड़ा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बस अभी कुछ मत बोलो माधवी। कमाल है ना माधवी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे, अभी सॉरी बोल रहे हैं। यही तो शादीशुदा जिंदगी का मजा है। कभी रूठना, कभी मनाना, कभी झगड़ना, फिर सॉरी कह के गिले शिकवे दूर करना। माधवी, गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह गया मैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। गुस्से में होता है हो, मैंने भी तो आपको कितना सताया। मेरी वजह से आपको भूखा रहना पड़ा ना। तुम्हें कैसे पता कि मैं भूखा हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझसे झगड़ा करने के बाद आपके गले से एक भी निवाला नहीं उतरेगा। मतलब तुम्हें पता था कि मैं भूखा हूँ, लेकिन तुम अकेले जाके मस्त बाहर होटल में खा के आई ना, ऊपर से मुझे जलाने के लिए कलिंगड़ लेके आई। माना नहीं आवडलो। आपको लगता है आपके बगैर मैंने होटल में खाना खाया होगा? मतलब मैंने गुस्से में बोल तो दिया कि मैं खाना खा के आऊंगी, लेकिन आपके बगैर मैं कभी खाना नहीं खा पाऊंगी। मतलब तुम भी भूखी थी माधवी? आप
आपसे झगड़ा करने की कुछ तो सजा मिलनी चाहिए ना मुझे। माधवी, भारतीय नारी खरंच महान है बाबा। देवा, थैंक यू वेरी मच, मुझे माधवी जैसी पत्नी दी। और मुझे पति के रूप में आपके जैसा नेक इंसान। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सातों जन्म मुझे पति के रूप में आप ही मिले। सच? इतना प्यार करती है मुझसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि इतनी मेहनत से इस जन्म में मैंने आपको टोक टोक के मुझे जैसा पसंद है वैसा इंसान बनाया, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सातों जन्म में आप ही मिले, फिर टेंशन नहीं ना। माधवी, माधवी। चलिए, अभी सुबह से खाना नहीं खाया है, मैं मस्त पैकी हम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। नहीं, तुम खाना नहीं बनाओ। वैसे भी सोनू मामा के घर गई है तो हम दोनों ही हैं। तो मैंने प्लान फिक्स कर लिया है, हम दोनों मस्त पैकी चौपाटी जाएंगे घूमने, वहाँ पे बर्फ का गोला खाएंगे, और एक नई होटल है ग्लोबल अफेयर, वहाँ पे मस्त पैकी खाना खाएंगे। मन चाहे सूप भी पियेंगे। हाँ हाँ, जैसा और जो तुम्हारा मन चाहे। चलो फटाफट रेडी हो जाते हैं अभी। हाँ चलो। याद है माधवी, शादी के बाद हर रविवार को हम लोग चौपाटी आते थे, समुद्र किनारे घूमते थे, मस्त पैकी पानी में घूमते थे, बर्फ का गोला खाते थे, याद है? हाँ, मुझे काय कैसे भूलूंगी। हाँ, तो अभी पुरानी यादों को ताजा किया जाए। हाँ हाँ, चला चला चला। आ गया फाइनली तुम्हारा मनचाहा सूप। सर ये मनचाहा सूप नहीं, ये मनचाओ सूप है। हाँ पता है मुझे, क्या है हमारे गांव में इसको मनचाहा बोलते हैं। हाँ जी सर, थैंक यू। गाव कुठलं गाव तुमचं? गोरेगाव। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। हो ना? ऐसा लग रहा है रोज आपसे झगड़ा करूं। इतना बजट नहीं मेरा। होम स्वीट होम। माधवी, थक गए रे बाबा। थक गए, लेकिन बहुत मजा आया नहीं? पहले शुरू में झगड़े, फिर ढेर सारा प्यार किया, और फिर होटल में खाना। लेकिन माधवी, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग का झगड़ा अगर दिसंबर में हुआ होता ना तो हम लोग नहीं थकते। मतलब मई महीना चालू है, इतनी गर्मी है, अभी इतनी गर्मी में हम लोग इतनी सारी चीजें करेंगे तो थकावट तो होगी ना। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं माधवी, रुको, बैठो। तुम भी तो थकी हुई हो ना, मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं नहीं, आहो, आप मुझसे ज्यादा थके हुए हो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे एक मिनट माधवी, माना कि मैं ज्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन क्या हुआ, पति का भी तो फर्ज होता है ना पत्नी के लिए पानी लाना। इसलिए तुम बैठो, मैं पानी लेके आऊंगा। हाँ? आहो, देखिए, आप मुझसे ज्यादा थके हुए हैं तो पानी तो मैं ही लेकर आऊंगी, और ये पानी लाना पत्नी का ही फर्ज है। कौन सी किताब में लिखा है ऐसा? क्या बातें कर रही हो माधवी, तुम 21वीं सदी की नारी हो, तुम क्या पत्नी का फर्ज होता है अगर बोल रही हो? क्या पति का कोई फर्ज ही नहीं होता? अगर पत्नी थकी हारी हो तो पति का भी फर्ज होता है उसको पानी पिलाना। तो पति थका हो तो पत्नी पानी नहीं ला सकती है? हाँ, लेकिन पानी मैं पिलाऊंगा। पानी मैं ही लाऊंगी, आप मना मत करना, वरना क्या फिर से झगड़ा करोगी? नहीं नहीं,
अभी मैं आपके साथ कभी झगड़ा नहीं करूंगी, क्योंकि आपसे झगड़ा करके मुझे पता चल गया है कि मेरा क्या हाल होता है। सच कहा माधवी, पति पत्नी के बीच जब भी झगड़ा होता है ना, हालत दोनों की खराब होती है। खरा है, आपसे झगड़ा करने के बाद मुझ पे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ऐसा हुआ। लेकिन क्या करूँ, बीच में मेरा ईगो आ गया। ईगो तो मेरा भी बीच में आ गया ना माधवी। एक्चुअली एक सीख मिली है आज, अगर पति पत्नी अपना ईगो बीच में ना लाए तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। हाँ खरा है, पर क्या हम लोग इंसान है ना, तो कभी कभी न चाहते हुए भी ईगो बीच में आ ही जाता है, नहीं? लेकिन आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि हमारे रिश्ते के बीच मेरा ईगो ना आए। और मैं भी कोशिश करूंगी कि मेरा ईगो कभी बीच में ना आए। इससे एक बात समझ में आ गई कि अगर पति गुस्सा हो जाए तो पत्नी ने शांत रहना चाहिए, और अगर पत्नी गुस्सा हो जाए तो पति ने शांत रहना चाहिए, तो दोनों में कभी झगड़ा ही ना हो, नहीं? बिल्कुल सही कहा माधवी तुमने। वैसे अच्छा हुआ हमारा झगड़ा बढ़ने से पहले हम संभल गए। ओ खरच, पर अच्छा हुआ हम दोनों में झगड़ा हुआ। हाँ मतलब आपसे झगड़ा करने के बाद मुझे ये तो पता चला कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। माधवी, मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। वैसे माधवी, मुझे आज का दिन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आज के दिन की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादें जुड़ गई है। देखो ना, वो समुद्र किनारे नंगे पांव चलना, बैठ के ढलते हुए सूरज को देखना, बर्फ का गोला खाना, अच्छे होटल में खाना खाना, बिना टेंशन लिए ढेर सारी बातें करना, कितना कितना रोमांटिक माहौल था, नहीं? बस एक चीज की कमी रह गई। कौन सी? इतना रोमांटिक माहौल था, लेकिन आपने मेरे लिए एक भी रोमांटिक गाना नहीं गाया। अच्छा, तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें। सामने कैसे कह दूं सारी बातें? अरे टप्पू से ना, अरे घर में आने से पहले बेल बजानी होती है। भिड़े अंकल, अगर आप दरवाजा बंद करके डांस करते तो हम बेल बजा के आते, लेकिन दरवाजा तो खुला था, तो इसमें बेल क्या बजाना? हाँ। और वैसे भी भिड़े अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोगों ने कुछ देखा नहीं है। कुछ नहीं देखा। लेकिन भिड़े अंकल, आप गाते बहुत अच्छा हो। हाँ भिड़े अंकल, आप बहुत मस्त गाते हो, लेकिन अगर साथ में भांगड़ा करते ना तो मजा ही आ जाता। हाँ, ये गाने पे भांगड़ा? ओह, बघ बघ हंसतायत बघ कसे, हाँ? एक शिक्षक का मजाक उड़ा रहे हो। वाह! अरे तो बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ। ये कौन से एंगल से बच्चे लग रहे तुम्हें? बच्चे नहीं, बड़े हो गए ये, देखो। भिड़े अंकल, आप ही तो कहते हो कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन बड़ों के लिए बच्चे ही रहते हैं। बरोबर। मला जाए कोलो परत। ओके ओके भिड़े अंकल, आप गुस्सा मत कीजिए। अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। सॉरी भिड़े अच्छा, अंकल। अब ये सब छोड़िए, हम आपके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज लाए। अरे वाह! अरे वाह, क्या है? टप्पू से ना सरप्राइज देने की बात कर रही है। अरे भिड़े अंकल, ये सरप्राइज सुपर्ब है, मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। नहीं नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे सरप्राइज देखने का कोई मूड नहीं है। अरे भिड़े अंकल, बच्चे प्यार से सरप्राइज देने की बात कर रहे हैं तो देखने पे क्या जाता है? थांबो तुम्ही, अब बच्चों दिखाओ क्या सरप्राइज है। ठीक है, तो अब हम आपको आपके सरप्राइज बताते हैं। यस। बादब्बा मुलाइजा, होशियार खबरदार, टप्पू सेना आपके सामने आपका सरप्राइज पेश करती है। प्लीज कम। सोनू! सोनू! Oh my God! क्या बात है? कितना अच्छा लग रहा है तुझे देख के। कितना मिस किया तुझे। बहुत मिस किया। हाँ, मैंने भी मिस किया, लेकिन तुम आई मुझे बताया क्यों नहीं? बाबा, मुझे आपको सरप्राइज देना था तो कैसे बताती? अरे हो ते पण है। लेकिन तुम पूना से अकेले आई? हाँ, उसमें क्या हुआ? मामा ने मुझे पुणे से एसी बस में बिठाया और वहाँ से सीधे दादर। तो दादर से घर तक अकेली आई तू? नहीं, मैंने टप्पू को फोन कर दिया था। जैसे सोनू का फोन आया ना, वैसे मैं सखाराम को लेकर सोनू को लेने चला गया। अच्छा, सखराम को लेके गए थे? तुम्हारे पास चाबी कहाँ से आई?
तुमने बिना चाबी सकर को चालू कर दिया। अरे तू सखाराम दिन भर हमारे साथ था ना, वो मस्ती कर रहा है। क्या भीड़ अंकल आप भी। जैसे सोनू का फोन आया वैसे मैंने सोडी अंकल को फोन किया और सोडी अंकल हमें सोनू को पिक करने के लिए दादर ले गए। वाह वाह टप्पू बेटा, थैंक यू सो मच। इतना मस्त सरप्राइज दिया है तूने। वाकई ये सरप्राइज देख के मुझे बहुत खुशी हुई। भिड़े अंकल, आप बहुत खुश है ना? हाँ? तो मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? पूछो पूछो। भिड़े अंकल, आपको क्रिकेट का नॉलेज तो है ना? तुम सवाल पूछो ना भाई, परीक्षा क्या ले रहे हो मेरी? विराट कोहली जब बैटिंग करता है तब ये उंगली यूज नहीं करता, क्यों? बैटिंग करते वक्त ये अरे बताइए भिड़े अंकल। पास। पास। अरे भिड़े अंकल, ये उंगली वो कैसे यूज करेंगे? ये तो मेरी उंगली है ना। अच्छा भीड़ अंकल, सोनू आ गई है तो पार्टी तो बनती है ना? ओ टप्पू, वो अपने मामा के घर से माँ बाप के घर पे आई है, इस बात में पार्टी किस बात की? पापा प्लीज, पार्टी तो बनती है। मैं पुणे से बहुत सारा नाश्ता लाई हूँ, भाकर बड़ी, चेवड़ा, पोहे का चेवड़ा, चक्री और बहुत सारा। और सबसे मेन बात, मैं दगड़ू शेठ हलवाई गणपति बापा का प्रसाद भी लाई हूँ। क्या बात है। और वैसे भी भिड़े अंकल, माधवी आंटी ने तो कहा था ना, जैसे ही सोनू वापस आएगी वैसे हम लोग मिसल पार्टी करेंगे। बच्चों बच्चों, हमारी मिसल पार्टी होके ही रहेगी। लेकिन अभी सोनू जो नाश्ता लाई है ना, वो खाएंगे। हाँ हाँ, एक मिनट में लेकर आती हूँ। 3 cheers for सोनू। Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! मैं तो गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अरे दया, चाय ला। चिड़िया, जरा देख ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? अरे वाह बापूजी, सुबह सुबह तैयार होकर किस तरफ जा रहे हैं? अरे वो बाद में बताता हूँ, पहले ये बता ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? अरे मस्त लग रहे हैं बापूजी। पर वैसे भी आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि आप कोई भी कपड़े पहने आप एकदम रुआबदारी दिखते हैं। है ना? मुझे भी ये नए कपड़े बहुत पसंद है। अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? अरे एकदम मस्त लग रहे हैं बापूजी। हाँ बस तो फिर ठीक है, आज शाम को यही कपड़े पहन के जाऊंगा। कहाँ जाना कहाँ है शाम को बापूजी? अरे वो हमारे यंग गोल्ड ग्रुप का वो वर्मा है ना, उसके बेटे की आज सगाई है, तो हम सब दोस्त वहीं जाने वाले। अच्छा अच्छा। अरे वाह बापूजी, ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। है ना? हाँ। बापूजी को मैंने अभी यही कहा। अच्छा वो तो 2 कप लेकर आई। आइए बाबूजी, साथ में बैठ के चाय पीते हैं। आइए। रुकावट के लिए खेद है, दोनों कप में चाय नहीं है। तो मतलब एक में चाय है और एक में काढ़ा है। ओ अच्छा, बापूजी काढ़ा पी रहे हैं? दे दे बापूजी को काढ़ा दे। अरे नहीं नहीं भाई, मैं काढ़ा नहीं पी रहा हूँ, मैं तो चाय पी रहा हूँ। तो फिर काढ़ा तेरे लिए? मेरे लिए? हाँ, आपके लिए है काढ़ा। क्यों? अरे क्यों क्या जेठिया, काढ़ा सेहत के लिए बहुत गुणकारी होता है। हाँ, और इसमें तुलसी, पुदीना, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, लौंग, ये सब का मिश्रण है। तो 2 कप बनाना चाहिए ना काढ़ा। क्या है कि मैं अकेला काढ़ा पीऊं अच्छा लगता है? पर मैं तो कहता हूँ भाई, ऐसा गुणकारी काढ़ा मुझसे ज्यादा इस उम्र में बापूजी को पीने की जरूरत है। ये उम्र वाली, मुझे क्या जरूरत है काढ़ा पीने की? है? मैं अपनी सेहत का बरोबर ध्यान रखता हूँ, नियमित योगा करता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, सैर करने जाता हूँ, और मुझे तो कोई टेंशन भी नहीं है। लेकिन तू तो इसमें से कुछ भी नहीं करता, ऊपर से पूरा दिन दुकान का टेंशन लेके घूमता रहता है। ये काढ़ा पीने की तुझे ज्यादा जरूरत है भाई। चल काढ़ा पी ले। लीजिए। क्या?
कुछ नहीं भाई। मुझे लगा आप कुछ बोलने इसलिए भी इसका मुंह देख बहू, मुंह देख कैसा हो गया है। अरे जेठे हम लोग मजाक कर रहे थे भाई। अरे ये काढ़ा मेरे लिए, तेरे लिए ये चाहिए। मुझे पता था बापूजी। अच्छा हाँ, आप मजाक कर रहे थे तो मैं आपके मजाक में जुड़ गया। क्या कि अगर मैं आपके मजाक में नहीं जुड़ता तो आपके मजाक का पोपट हो जाता। देखिए मैं आपके मजाक में जुड़ा तो आपको कितना मजा आया, आप कितना हंसे। बस ऐसे ही आपको हंसते हुए देखने के लिए मैं आपके मजाक में जुड़ गया। बाकी ये तुलसी, पुदीना, दालचीनी, लौंग वाला काढ़ा कोई छोड़े? अरे इसका टेस्ट तो मुझे बहुत पसंद है, मैं घटाघट पी जाता। तो मैं आपके लिए काढ़ा लेके आती हूँ। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये चाय बन चुकी है ना, तो मैं चाय पी लेता हूँ, काढ़ा कल पी लूंगा। मैं कहाँ भगा जा रहा हूँ है? और वैसे भी रोज सुबह उठ के कुछ ना कुछ तो पीना ही है, कल काढ़ा पी लूंगा। नहीं टप्पू के पापा देखिए, आप चाय रहने दीजिए। काढ़ा की पूरी सामग्री तैयार है, 2 मिनट में हो जाएगा, मैं अभी लेके आती हूँ। अगर तू अभी काढ़ा बना के लेके आई ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्यों क्या? तू रोज सुबह उठते ही पूरे घर का कितना काम करती है, मैं तेरा और काम बढ़ाना नहीं चाहता। अरे टप्पू के पापा काढ़ा ही बनाना है ना, हिमालय थोड़ी ना चढ़ना है। अभी फटाफट में बना के लेके आती हूँ। अरे काढ़ा तो 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन अभी क्या है, चाय बन चुकी है, मैं पी लेता हूँ ना, वरना क्या ये चाय बेकार जाएगी। और गांधी बापू ने क्या कहा है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाए रे। वाह 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 वाह, नहीं वाह, अच्छा भजन। मैं मतलब ये भजन बापू का ही है, लेकिन अभी मैं ये भजन की बात नहीं कर रहा था। गांधी बापू ने क्या कहा है कि किसी भी चीज का व्यय नहीं होना चाहिए। हाँ तो तू चिंता मत कर, चाय का व्यय नहीं होगा, चाय बहू पी लेगी। हाँ, मैं चाय पी लूंगी। मैं आपके लिए काढ़ा लेके आती हूँ। एक मिनट दया बापूजी, चाय प्रेमी बापूजी देखिए, सच कहूं तो रोज सुबह मुझे 1 कप चाय पीने की आदत है। अगर मैं सुबह 1 कप चाय नहीं पीता हूं ना तो पूरा दिन मेरा बहुत बेकार जाता है बापूजी। इसलिए प्लीज मुझे ये चाय पी लेने दीजिए प्लीज। काढ़ा मैं कल पी लूंगा ना, पक्का पक्का पी लूंगा, कल काढ़ा पक्का पी लूंगा। अरे तो ऐसे सीधा सीधा बोलना भाई, कब से क्या बहाने बना रहा है? बहू को ज्यादा काम नहीं कराना चाहता ने, गांधी बापू ने कहा है कुछ व्यय नहीं होना चाहिए ने। चल पी ले चाय पी ले। थैंक यू बापूजी। क्या हुआ बापूजी? क्या क्या किया मैंने? क्या? अभी आपने
ऐसा क्यों किया? अरे मैंने कहा किया, मैं तो मजे से काढ़ा पी रहा हूँ। अरे टप्पू के पापा, वो तो कुकर की पहली सीटी बजने की चेतावनी थी। मैंने गैस पर कुकर रखा है। मैं आई हूँ। जेठिया, जी बाबूजी। एक बात बता, मैं करता हूँ, वो कुकर की सीटी जैसा लगता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बाबूजी। तुझे अभी ऐसा क्यों लगा? सॉरी, गलती हो गई। अच्छा जेठिया, जी जी बाबूजी। अभी दुकान जाने से पहले तेरे पास एक 5 मिनट है? हाँ हाँ बाबूजी, क्यों? छोटा सा काम। अरे बोलिए ना बाबूजी। वो आज सुबह मैं झूला झूल रहा था ना, तो उसमें से कीचड़ कीचड़ आवाज आ रही। अच्छा, एक मिनट देखो। हाँ आ रही है बाबूजी, आवाज आ रही है। अरे तो उसमें खुश क्या हो रहा है? ये आवाज बंद करने के लिए कुछ कर। जी जी बाबूजी, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी दुकान जाकर बाघा को भेजता हूँ, वो ठीक कर देगा। अरे इतने छोटे से काम के लिए बाघा को क्या बुलाना है? तू जा भाई, जा दुकान जा, मैं कर लूंगा। जा। नहीं नहीं, मैं कर देता हूँ, बराबर है, छोटा सा काम है। एक मिनट। हाँ। ये आ गया तेल बाबू, अभी डाल देता हूँ। यहाँ से आ रही है आवाज। इसमें से निकल नहीं रहा है, लगता है। हाँ, थोड़ा कचरा था ना, तो बहुत दिन से ऐसे ही पड़ी है ना कुप्पी, तो कचरा है उसमें आ गया होगा। एकदम थोड़ा थोड़ा आ रहा है बाबूजी। थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा जेठिया। कुप्पी को जरा जोर से थोड़ा दबा के करूंगा ना, तो तेल निकलेगा शायद। एक मिनट। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी, ये क्या किया तूने? मेरे नए कपड़ों पे तेल गिरा दिया। अरे अभी मैं शाम को क्या पहनूंगा? सॉरी सॉरी बाबूजी, मैं अभी साफ कर देता हूँ। दया, बबीता जी बैठे ना, 2 मिनट जरा। टप्पू के पापा, अरे बबीता जी, आइए बैठिए ना। नहीं, मैं बाद में आती हूँ। अरे दया, जल्दी साफ करने का कपड़ा ला, जल्दी। पर क्या साफ करना है? अरे ये देख, क्या किया इस जेठिया ने? मेरे नए कपड़ों पे तेल गिरा दिया। अभी मैं शाम को क्या पहनूंगा? बबीता जी, टप्पू के पापा, ये आपने क्या किया? अरे अभी जो हो गया सो हो गया था, जल्दी साफ करने का कपड़ा देना कोई। जल्दी। अरे अच्छा, एक मिनट बाबूजी, मैं साफ कर देता हूँ। ये रुमाल से ये तेल के दाग नहीं जाएंगे। ये कपड़े धोने पड़ेंगे, और धोने के बाद भी पता नहीं तेल के दाग जाएंगे या नहीं। अभी मैं शाम को क्या पहनूंगा? सॉरी सॉरी बापूजी, मेरी वजह से आपके नए कपड़े खराब हो गए। चुप कर, तू कुछ बोली मत। तू जा बच जा, दुकान जा। बापूजी, आप भी मेरे साथ चलिए। मतलब रास्ते में मैं आपको दूसरे इससे भी बढ़िया नए कपड़े दिलवा देता हूँ। अरे मुझे कोई नए कपड़े लेने ही नहीं है, मुझे तेरे साथ कहीं जाना ही नहीं है। तू दूर है मेरे से, दूर है मेरे से। टप्पू के पापा, एक बात समझ में नहीं आई, बापूजी के कपड़ों पर तेल गिरा कैसे? बापूजी ने मुझे बोला कि ये झूले में से किचड़ किचड़ आवाज आ रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा तेल डाल लेता हूँ तो आवाज बंद हो जाएगी। तो वो कुप्पी से मैं तेल डालने गया। अभी कुप्पी में क्या थोड़ा कुछ कचरा होगा, तो तेल ठीक से निकल नहीं रहा था। तो क्या मैं कुप्पी को जोर से दबा के तेल डालने गया, इतने में बबीता जी आए, तो मेरा ध्यान बबीता जी पे गया। तो कब तेल बापूजी पे गिर पड़ा मुझे पता ही नहीं चला। ओह, तो ये महेश एक एक्सीडेंट है। देखिए टप्पू के पापा, हमारे घर पर कोई मेहमान आएंगे तो हम उनको आवकार देंगे, और आवकार देने के लिए हम उनकी तरफ देखेंगे।
आपने वैसे ही किया जैसे बबीता जी आए, आपने उनकी तरफ देखा आवकार देने के लिए, और फिर जो कुछ भी हुआ वो महेश एक संयोग है। और टप्पू के पापा, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे संयोग तो होते रहते हैं। संयोग ही सही दया, लेकिन निमित्त तो मैं ही बना ना। मेरी वजह से बापूजी के पसंदीदा कपड़े बिगड़े, ये बात मुझे हमेशा चुभती रहेगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी चुभन दूर करने का एक मस्त रास्ता है मेरे पास। क्या? नींबू। नींबू? देखिए, नींबू का रस कपड़े पर पड़े दाग पर लगा देंगे और फिर वो कपड़ा स्वच्छ पानी से धो लेंगे तो दाग ऑरेंज हो जाएगा। अच्छा? हाँ हाँ, अरे ये दाग निकालने का स्पेशल नुस्खा मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। ठीक है, कोशिश करके देख, अगर दाग निकल जाते हैं तो अच्छा है, वरना बापूजी। अरे टप्पू के पापा, आप निश्चिंत होकर दुकान जाइए। बापूजी के कपड़ों पर लगे दाग निकालने की जिम्मेदारी मेरी। तो अभी दुकान जाते जाते बापूजी को ये खुशखबरी देता जाऊं कि आपके कपड़ों से दाग निकल जाएंगे। हाँ हाँ, 100% कपड़े पर से दाग निकल ही जाएगा। चलो। हाँ, चलो। एक मिनट, जरा चेक कर लूं झूले में से आवाज बंद हो गई कि नहीं। हाँ, आवाज बंद हो गई। चलो अच्छा है, आवाज बंद हो गई, वरना मेरा सुंदर हीरा, उसको पता चलता ना कि उसके दिए हुए झूले में से किचोड़ किचोड़ आवाज आ रही है, तो छह उम्दा आवाज से यहाँ पर आता और झूले में तेल डालता। ओह, तो बहुत महंगा पड़ जाता। तो क्या? सुंदर को 3-4 टिप्पा झूले में तेल डालने के लिए वो 6 अहमदाबाद से खर्चा करके आता तो महंगा नहीं पड़ जाता। हाँ वो तो है, पर मेरा सुंदर हीरा है ना, वो बड़ा दिलदार है। वो वैसे छोटे मोटे खर्चों के बारे में सोचता ही नहीं है। हाँ। चलो मैं दुकान जाता हूँ। अरे हाँ टिप्पू के पापा, आप जाते जाते बापूजी को कपड़ों के दाग के साथ साथ ये झूले की खुश खबर भी दे देना कि अब झूले में से किचोड़ किचोड़ आवाज बंद हो गई है। बापूजी खुश हो जाएंगे। हाँ बराबर बराबर, चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी, तू भी आ गया मुझे परेशान करने। दूर है, दूर है, तू दूर है। बापूजी मेरी बात तो सुनिए। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, तू जा दुकान जा भाई, दुकान जा। बापूजी दुकान जा। हाँ, वो जा दुकान जा भाई। बापूजी ने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। दया ने जैसा कहा है वैसे दाग निकल जाए तो अच्छा है, वरना बापूजी। बबीता जी कुछ काम से आई थी, लेकिन ये तेल कांड की वजह से बेचारे बिना कुछ बताए ही चले गए। क्या काम होगा उन्हें? एक काम करता हूँ, उनसे मिलकर दुकान जाता हूँ। अरे जीठा जी, आइए सॉरी सॉरी बबीता जी, बहुत सॉरी। सॉरी किस लिए? आइए ना। अभी आप घर पे आए थे तो क्या तेल कांड की वजह से आपको ऐसे ही निकलना पड़ा, तो मैंने सोचा आपको पूछ लूं, आप किसी जरूरी काम से आए होंगे, लेकिन बिना बताए आप चले गए। तो क्या काम था बबीता जी? नहीं इट्स ओके, मैं ऐसा कोई जरूरी काम नहीं था, वो तो बस दया भाभी से मुझे सांभर में डालने के लिए इमली चाहिए थी, दैट्स इट। 1-2 मिनट मुझे दीजिए बबीता जी, मैं भी फटाफट घर पर जाके दया से इमली लेके फटाफट आपको दे जाता हूँ। अभी एक सेकंड जेठा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने माधवी भाभी से ले लिए, सो डोंट वरी। बबीता जी ऐसा आपने क्यों किया? इतने दिनों के बाद आपकी सेवा करने का एक मौका मिला था, वो भी हाथ से गया। वैसे दिल से सॉरी बबीता जी, आपको हमारे घर से बिना इमली लिए जाना पड़ा। सॉरी सॉरी। अरे जेठा जी आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी तो इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए। आपको? ऑफ कोर्स। क्यों भला? क्योंकि ये जो भी एक्सीडेंट हुआ मेरी वजह से हुआ ना, इसलिए। आपकी वजह से? नहीं। आपकी वजह से कैसे? जेठा जी आप झूले पे ऑयलिंग कर रहे थे और मैं अचानक से वहां पे आ गई तो आपका माइंड डाइवर्ट हो गया और फिर ये एक्सीडेंट हो गया ना, इसलिए।
नहीं नहीं बबीता जी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। आपकी वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट हो गया? अय्यर वो मैं अभी एक्चुअली जेठा जी के घर पे गई थी ना, तो हुआ यूं कि बबीता जी नहीं, मैं बाद में आती हूँ। ओह माय गॉड, मतलब चाचा जी का नया ड्रेस खराब हो गया। बिल्कुल। ओहो जेठालाल, यू आर सो क्लैमजी। एक छोटा सा काम भी तुम ठीक से नहीं कर सकते। मैं क्या करूं बबीता जी, मेरी कुंडली ही ऐसी है। मैं कोई भी काम करने जाता हूँ सीधा पड़ता ही नहीं है, उल्टा ही हो जाता है। फिर तो जेठालाल चाचा जी तुम पर बहुत गुस्सा हो गए होंगे। हाँ यार, चाचा जी बहुत गुस्सा हो गए थे। लेकिन बबीता जी, बापूजी मुझे जब भी डांटते हैं ना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बड़ों का गुस्सा, उनकी डांट हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं। अरे उनकी डांट के पीछे उनका ढेर सारा प्यार छुपा हुआ होता है। बिल्कुल सही कहा आपने जेठा जी, आई टोटली एग्री विथ यू। थैंक यू। मतलब जेठालाल तुम ये कहना चाहते हो कि चाचा जी का प्यार पाने के लिए तुम जानबूझकर ऐसा गलती करते हो? हाँ। अरे क्या हाँ जेठालाल, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि झूले में तेल डालने जितना छोटा सा काम भी तुमको नहीं आता है? यार आपको आता है? हाँ, है उसमें क्या है? हाँ? बस तो फिर अभी हमारे घर में खिड़की, दरवाजा, झूला, किसी में भी किचड़ 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 आवाज आएगा ना, तो मैं आपको ही बुलाऊंगा उसमें तेल डालने के लिए, ठीक है? क्या? हाँ, आपको आता है ना? बंदा सरियान पक्कीरी, रंब पक्कीरी रे के। क्या? नहीं कुछ नहीं।